नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 16 विधायकों की योग्यता पर विधानसभा के स्पीकर आज फैसला सुनाने वाले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उम्मीद जताई कि उनके हक में फैसला आएगा और उन्होंने दावा किया कि उनके पास बहुमत है। चुनाव आयोग ने उनके पास संख्या बल को देखकर ही मूल शिवसेना का नाम दिया और चुनाव चिन्ह भी इस्तेमाल करने का हक दिया। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई कि स्पीकर मेरिट के आधार पर निर्णय लेंगे। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके हक में फैसला आएगा, उन्हें उम्मीद है। इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई। दरअसल 16 विधायकों की योग्यता पर स्पीकर आज फैसला सुनाएंगे। शाम 4 बजे तक फैसला आ जाएगा। उससे पहले एकनाथ शिंदे ने भरोसा जाहिर किया है कि उन्हीं के हक में फैसला आएगा। हालांकि दूसरी तरफ उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो मैच फिक्सिंग है और महज औपचारिकता है स्पीकर का फैसला सुनाना। 4 बजे के बाद मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए। तो फैसला विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को सुनाना है। उन्होंने अयोग्यता की याचिका पर कहा कि कानून में जो प्रावधान है उसके तहत होगा। विवेक, न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता लाइव मौजूद है। विवेक, एकनाथ शिंदे को हमने सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है उन्हीं के हक में फैसला आएगा। कुछ देर का इंतजार और बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने। देखिए 4 बजे विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर इसमें पूरा डिस्क्वालिफिकेशन मैटर में अपना जजमेंट देंगे और जिस तरीके से शिंदे गुट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि पूरा जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर है वो उनके पक्ष में आएगा। 16 विधायक जो 2022 में डिस्क्वालिफिकेशन का मामला उद्धव गुट ने डाला था, वो अब पूरी तरह से अब स्पीकर तय करेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर में है या क्या नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग विजुअल्स मैं आपको जसप्रीत दिखाना चाहूंगा कि देखिए अभी ये मंत्रालय के सामने 2 दफ्तर हैं। ये जो पहला दफ्तर आप देख रही है वो एकनाथ शिंदे गुट का दफ्तर है। यहाँ पर भी चहलकदमी है, काफी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके ठीक बगल में यहाँ पर उद्धव गुट का भी दफ्तर है, वहां पर भी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। तो सबको 4 बजे का इंतजार है कि जैसे 4 बजेंगे तो जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर क्या फैसला देंगे, उनके पास क्या ऑर्डर आएगा। तो सबकी नजरें अभी 4 बजे पे अटकी हुई हैं। तो 4 बजे के आसपास जो विधानसभा के स्पीकर है राहुल नार्वेकर वो अपना ऑर्डर सुनाने वाले हैं। जसप्रीत, ठीक है विवेक, 4 बजे का इंतजार और उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन विवेक, जो दूसरी तरफ उद्धव गुट है, उनके संजय राउत कह रहे हैं ये तो मैच फिक्सिंग है, फैसला तो महज औपचारिकता है। देखिए इसमें साफ तौर पर उद्धव गुट की जो परेशानी है वो साफ तौर पर दिख रही। कल भी उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और साफ तौर पर कहा था कि राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के स्पीकर है उन्होंने 2 बार एकनाथ शिंदे से मीटिंग की, वो भी वर्षा बंगले जाकर। तो ये कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग जैसा लग रहा है कि सबको पता है कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर एकनाथ शिंदे जो सीएम उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल नार्वेकर विधानसभा के स्पीकर के साथ साथ कोलाबा के एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं। वो अपने इलाकों में क्या क्या उन्हें करवाना है उसके लिए मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग बिल्कुल सबके सामने हुई थी, कोई छुपी हुई मीटिंग नहीं थी। तो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो एक दूसरे के दोनों तरफ से लग रहे हैं। लेकिन सबकी नजरें अब 4 बजे पे अटकी हुई है कि राहुल नार्वेकर जो विधानसभा स्पीकर है वो क्या फैसला विवेक, इंतजार 4 बजे का है। कुछ देर में साफ हो जाएगी तस्वीर कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। दरअसल फैसला विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को सुनाना है। उन्होंने अयोग्यता की याचिका पर कहा कि कानून में जो प्रावधान है उसके तहत ही निर्णय लिया जाएगा। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा।
तो महाराष्ट्र में आज शिवसेना के शिंदे गुट के 16 विधायकों की योग्यता पर विधानसभा के स्पीकर अपना फैसला सुनाएंगे। उससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने कहा कि ये महज एक औपचारिकता है। संजय राउत ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर का एक प्रोटोकॉल होता है। जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है सब कुछ पहले से तय है, मैच फिक्सिंग चल रही है और फैसला सुनाना महज एक औपचारिकता भर रह गया। विधानसभा स्पीकर का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर विधानसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद पर पीठासीन अधिकारी बनकर बैठा है, ट्राइब्यूनल है वो, तो अपनी कुर्सी छोड़कर जो आरोपी है, जो अपराधी है, जिनके ऊपर हमने एक पिटीशन फाइल किया है और उस बारे में वो न्याय देने वाला है, उसको जाकर नहीं मिल सकते। लेकिन आप जाते हो, 2 घंटे बंद कमरे में बात करते हो और बाद में बोलता मैं फैसला दूंगा। ये कौन सा फैसला है? जिसे मैच फिक्सिंग बोलते हैं। अगर विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो क्या होगा, ये आपको हम बताते हैं। शिंदे की सीएम की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन ये तब होगा अगर विधायक अयोग्य घोषित होते हैं। शिंदे की सरकार तकनीकी तौर पर गिर जाएगी, दोबारा सरकार बन जाएगी क्योंकि अजीत गुट से समर्थन हासिल है और उनके पास संख्या है। ये विकल्प भी हैं जो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। दोबारा सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कोई और होगा। अगर विधायक योग्य घोषित होते हैं तो क्या होगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। शिंदे की सरकार कायम रहेगी, कोई संकट नहीं है। शिंदे गुट के सभी विधायक सुरक्षित रहेंगे। अजीत गुट के एमएलए पर भी ऐसा फैसला संभव है। और वहीं इस बीच शिंदे गुट के उन विधायकों को भरोसा है कि जिन पर फैसला आना है वह सही है और नियमों के तहत उन्होंने काम किया है। ऐसे में उन्हें कोई डर नहीं है। हमारे साथ खुद शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट जी, उनसे बात करते हैं। संजय सिरसाट जी का नाम खुद उस 16 डिस्क्वालिफिकेशन के एमएलए की लिस्ट में है। सर, काफी अहम दिन है, 4 बजे ये रिजल्ट आना है, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? देखो, उम्मीदें तो यही है कि निकाल हमारे साइड से लगे। वजह एक है कि हमने जो भी कोशिशें की है वो रूल्स को कोई डैमेज नहीं किया। हमने रूल्स के अंतर्गत ये सब कुछ हमने किया है। इसलिए जो बेसिक होना चाहिए, तुमने ये किया क्या किया, ये किया क्या किया, ये एफिडेविट दिया क्या दिया, तो ये जो कायदे की पूर्तता जिसको आप कहते हो वो पूरी हमने कर चुके हैं। इसलिए हमको डर इस चीज का नहीं है। अब लोग बोलते हैं तुमको इतना कॉन्फिडेंस कैसा? अरे जो भी काम करेंगे तो अगर बाय रूल अगर आपने किया है तो कॉन्फिडेंस उतना होना चाहिए, अगर नहीं किया है तो तुमको डर होना चाहिए। तो इस वजह से हमको लगता है कि शाम का निकाल हमारे फेवर में आएगा। सर, इसमें अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है कि सीएम एकनाथ शिंदे जी और राहुल गांधी के बीच में मीटिंग हो रही है, 2 बार मिले हैं, जजमेंट से पहले मुलाकात क्यों हो रही है, इस तरीके से। देखो, इनको पिटीशन डालने के लिए स्पेशल आदमी अपॉइंट किया है इन्होंने। इनको पता है कुछ भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट। अरे क्या मजाक लगा रखा है। जो आदमी जस्टिस की भूमिका में है वो किसी से मिलने से, बात करने से निकाल चेंज नहीं कर सकता। ये निकाल का सिर्फ महाराष्ट्र को प्रतीक्षा नहीं है, पूरे देश को है। ये बेस होने वाला है। आगे चल के अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए ये अहम चीज माने जाने वाली है, ये निकाल के लिए। अब आपको बताते हैं कि ये सियासी महाभारत कब शुरू हुआ, इस दौरान क्या क्या हुआ और यहाँ तक मामला पहुंचा कैसे, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 20 जून 2022 एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 15 विधायक बागी हुए। 25 जून 2022 डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा और 25 जून 2022 को ही 16 बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 29 जून 2022 बिना फ्लोर टेस्ट करवाए उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अब पिछले साल क्या होता है शुरुआत में ये आपको बताते हैं। 17 फरवरी 2023 चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम शिंदे गुट को दिया। 17 फरवरी 2023 को ही चुनाव चिन्ह धनुष और तीर भी शिंदे गुट को दे दिया। उसके बाद 11 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार की बहाली से इनकार कर दिया। 11 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को अधिकार दिया। 11 मई 2023 को ही शिंदे गुट की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार दे दिया। उसके बाद 15 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 10 जनवरी तक फैसला सुनाने को कहा और आज फैसले का दिन है।
और वहीं इस बीच खबर यह है कि शिंदे सरकार प्लान बी पर काम कर रही है। अगर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देते हैं तो शिंदे सरकार गिर सकती है, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे खुद उस लिस्ट में शामिल है। ऐसे में शिंदे सरकार ने प्लान बी तैयार किया है। अगर अयोग्य करार दिया जाता है तो शिंदे एमएलसी के तौर पर वापस सरकार में आ सकते हैं और इसके लिए शिंदे गुट को एक एमएलसी की जगह खाली करनी होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि शिंदे ने अपना प्लान बी भी तैयार रखा है। अगर अयोग्य करार दिए जाते हैं तो ऐसे में सीएम वो नहीं रहेंगे, लेकिन इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। एमएलसी की सीट यहाँ एक खाली करनी होगी।